नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत वातावरण में। आज करेंगे कपाल भांति। दोस्तों, कपाल भांति मिलकर बना है कपाल और भांति से। कपाल मतलब हमारा फोरहेड, भांति मतलब इसकी चमक। अब कपाल भांति करने से चमक कैसे आती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसको हम बाहर से देख के तो पता चल जाता है कि कितना ठीक है, कितना इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कपाल भांति के प्राणायाम से करने से आपके शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक्टिवली काम करते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार का भी टॉक्सिन इकट्ठा होता है वो बाहर निकलता है। तो कपाल भांति करने से आपके इनर बॉडी में क्लीननेस आती है, इनर बॉडी में एनर्जी आती है, इनर बॉडी चमक उठती है और उसी का रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे दिखता है, तो वो चमक हमारे चेहरे पे पूरी तरह दिखाई देती है। तो कपाल भांति करने से आपका फेस इतना ग्लो करेगा, आपको महसूस होगा कि मैं जितना अंदर फिट हूं उतना ही बाहर फिट हूं। एक अलग सी चमक आपको महसूस होगी नित्य कपाल भांति का अभ्यास करने से। तो इसका करने की जो विधि है और इसकी कुछ सावधानी है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको खुले वातावरण में बैठना है। कोशिश करें शांत वातावरण हो, हवादार हो। खुले वातावरण नहीं बैठ सकते हैं किसी कारणवश, घर में बैठें, बालकनी में बैठें और किसी कमरे में बैठें। अच्छा वेंटिलेशन हो तो इसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। आप नीचे बैठ सकते हैं, इस तरह से आलती पालती डाल के मार के सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप में थोड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो यूं अर्ध पद्मासन डाल के बैठ सकते हैं। और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हैं, मैं पूरा फ्लेक्सिबल हूं, तो यूं पद्मासन डाल के बैठ सकते हैं। इस क्रिया को करने से आपकी पीठ ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। और यहां नहीं बैठ सकते किसी कारणवश तो आपको कुर्सी पे, सोफे पे बैठ के भी इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। इस तरह से बैठने के बाद में हाथों की ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं, जो कि इस तरह से अपने घुटनों पर रख लीजिए। इसकी एक और व्यवस्था है कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के नाभि के पास भी रख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कपाल भांति। इस कपाल भांति के अंदर मुख्यतः हम सांस बाहर निकालते हैं, मेनली ओनली एक्सहेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनहेल नहीं होता, इनहेल बहुत पैसिव होता है, उसका आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी विदाउट सांस रह नहीं सकती है। तो जैसे ही आप इस कपाल भांति का एक स्ट्रोक लगाएंगे, स्ट्रोक मींस प्रेशर के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे और फिर प्रेशर के साथ बाहर फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे, ये कपाल भांति है। और जब 2 बार आप सांस बाहर फेंकते हैं, सांस निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो सांस ऑटोमेटिक आपके अंदर इनहेल हो जाता है, उसका आपको पता नहीं चलता। कैसे करना है इसको शुरू करते हैं। आराम से बैठ गए आप, हाथों की ये पोजीशन ज्ञान मुद्रा बनाएं या एक के ऊपर एक हाथ नाभि के पास रखें और सांस को छोड़ें, थोड़ा सा झटका देते हुए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचक जाता है, फिर सांस छोड़ें, फिर सांस छोड़ें। ये देखिए पेट पिचक रहा है, आवाज सीने से निकल के आ रही है, आपके लंग्स में से आवाज निकल रही है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रोक लगाते हैं, उस स्ट्रोक का फायदा कितना होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमारे जो लंग्स हैं, जो कि हमारे लिए एक ढाल का काम कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, उसमें डे टू डे एक्टिविटी के, डे टू डे वातावरण से, पॉल्यूशन से बहुत ही ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्राणायाम जब आप करेंगे, इस तरह स्ट्रोक लगाएंगे, तो आपके फेफड़ों के अंदर जितना भी जमा हुआ कचरा है वो बाहर निकलेगा, क्लीन होगा। कैसे? जैसे कोई एक पाइप है, उसमें हल्का सा आपको लगता है कि कचरा है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप प्रेशर से पानी फेंकते हैं या उस पाइप में फूंक मारेंगे तो भी वो क्लीन होता है। इसी तरह से हमारे फेफड़ों के अंदर जितना भी कचरा इकट्ठा हो गया है, जब यूं स्ट्रोक मारेंगे, सांस के जब स्ट्रोक लगेंगे, तो उसमें क्लीननेस आएगी, वो क्लीन होगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ऑक्सीजन
ज्यादा लेने के लिए आपके फेफड़े वापस रेडी हो जाएंगे। तो एग्जांपल लीजिए, आपके घर के अंदर एसी है, तो एसी की जब आप सफाई करते हैं तो जो सफाई करने वाला जब भाई आता है तो वो एक जाली से निकालता है ऊपर से, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं। जब उसको वॉश करके फिर वापस लगाता है तो एसी की एक्टिविटी इतनी तेज हो जाती है कि आपको ठंडक बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह जितने भी लंग्स में छोटे छोटे स्पेस है वहां पे डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम आपकी वही क्लीनिंग करता है। फिर आप क्लीन होने के बाद में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर इतनी अच्छी मात्रा में इकट्ठी होती है, और वो आने के बाद में ऐसा नहीं जस्ट स्टोर होती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके पूरे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के थ्रू मिलती है। और देखिए दोस्तों, कितना आसान क्रिया है। इसके करने के लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, केवल स्टेमिना चाहिए, मन बनाना है, व्यवस्थित करना आप घर में कर सकते हैं। तो आइए एक राउंड कुछ देर का करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसको कितनी देर आपको करना है। तो बैठने की स्थिति वही है जो मैंने बताया, आराम से बैठें, पीठ सीधी करें, आंखें बंद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मैं आपके साथ अब कपालभाति का एक राउंड करने की कोशिश करता हूं। आप इसको देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ करने की। तो देखा दोस्तों आपने, मैं केवल छोड़ रहा हूं, बट आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं सांस ले भी रहा हूं। और कैसे? 2 स्ट्रोक लगाए हैं, 2 स्ट्रोक के बीच में हल्का सा कुछ सेकंड का गैप है, उसमें बॉडी ने सांस अपने आप ले लिया है, फिर छोड़ दिया। यही है कपालभाति, यही आपको करना है। शुरू में आप 10 स्ट्रोक लगाएंगे, थकान फील होगी। क्यों थकान हो गई? क्योंकि आपने शुरू किया है। अगर आपके फेफड़े क्लीन हैं तो आपको थकान भी नहीं होगी। और अगर थकान हो रही है, यह भी समझिए कि आपका इंटरनल ऑर्गन्स सुधर रहा है, साफ हो रहा है। तो कपालभाति के लिए क्या सीखा आपने? बैठना है, हाथ एक के ऊपर एक रखने हैं, पीठ सीधी करनी है, दैट्स ऑल। और ये स्ट्रोक लगाने हैं। किसी भी यौगिक क्रिया को करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि कितनी देर करें कि हमें लाभ मिले। इसको करने के लिए आप ये समझिए, 1 मिनट अगर आप कर सकते हैं रेगुलर, 1 मिनट आप रेगुलर कर सकते हैं, तो आपको उस 1 मिनट के दौरान थकान भी होगी, बोरियत भी लगेगी। तो 1 मिनट आप करके इसको रुक जाइए। 1 मिनट करके रुकेंगे, फिर जब रुकने के बाद आपको क्या करना है? नॉर्मल सांस लेनी है, अपने इंटरनल जो एक्टिविटी तेज हुई है उसे पैसिफाई करना है, शांत करना है। उस 1 मिनट में दोस्तों 60 या 60 के आसपास के स्ट्रोक अगर लग जाते हैं आपसे, तो एक प्रकार से मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही है। ज्यादा तेज स्ट्रोक लगाना, धीरे लगाना, ये सब ये निर्भर करता है कि आपने कितना सीखा है। अगर आप पूरी तरह सीख चुके हैं तो 70-80 के आसपास एक स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। अगर इतने स्ट्रोक नहीं लगते तो ये मन बनाइए कि मुझे 1 मिनट करना है। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में 20, 30, 40 जितने भी स्ट्रोक लगे, हर एक स्ट्रोक आपके बॉडी को क्लीन करने के लिए रेडी है। बट आप इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे शुरू करें। अब धीरे धीरे भी बता देता हूं कैसे होते हैं, वो भी देख लीजिए। वही स्थिति बनाइए, वापस आंखें बंद कर लीजिए। और आंखें बंद करने से फायदा क्या है? आंखें बंद करने से यह फायदा है कि दोस्तों, आप आंखें बंद करके अपने इनर बॉडी को देखें, अपने अंदर ही देखें। क्योंकि बाहर तो हम देखते रहते हैं, दिन भर आंखें खुली है, सोते हैं तब आंखें बंद होती है, या हम कुछ और योगिक क्रिया करें तो आंखें बंद होती है। तो इस योगिक क्रिया में आंखें बंद करके बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं जब सांस छोड़ रहा हूं तो वो मेरी बॉडी के कौन से हिस्से को मूव कर रहा है। इसलिए आंख बंद करने के लिए एडवाइजरी है, योग के अंदर जितना हो सके आंखें बंद करके करें। तो इस कपालभाति में भी वैसे ही बैठे, पीठ सीधी करें, हाथ एक के ऊपर एक नाभि के पास रखें, आंखें बंद कर लें।
और मैं आपके साथ धीरे धीरे स्ट्रोक लगाने का प्रयास करता हूं। आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए। ये मैंने 15 से 20 के आसपास किए हैं, क्योंकि हम तो योगा टीचर हैं, ट्रेनर हैं, थकान महसूस नहीं होगी। चाहे तो हम 500 बार कर सकते हैं, बट मेरा ये मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि कपालभाति को किस तरह से सही तरीके से करके आप अपने शुरुआत, योगिक क्रियाओं की जो शुरुआत है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कपालभाति कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी डकार, उबासी, छींक शुरुआत में महसूस होगी दोस्तों। उस वक्त आपको इन चीजों को रोकना नहीं है। मेरा मतलब, उबासी आए उबासी लीजिए, छींक आए छींक लीजिए, कपालभाति को रोक के। तो दोस्तों, ये है नेचुरल चीजें, ये आपकी बॉडी की डिमांड है, उसको रोकना नहीं है, उसे बाधित नहीं करना है, वो होने देना है। कपालभाति को रोक दीजिए, उस वक्त डकार आने दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कपालभाति बीच में रोक के फिर शुरू करेंगे तो फायदा कम होगा। ये समझ लीजिए, एक भी स्ट्रोक लगाया है, 2 भी स्ट्रोक लगाए हैं, उन सब से फायदा होगा। और इतना फायदा होगा कि आप अगर 6 महीने कंटिन्यूसली कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर डेवलपमेंट आपको खुद को पता चल जाएंगे। मैं इतना एनर्जेटिक क्यों हूं, मेरा स्टेमिना कैसे बढ़ गया, मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे दिन भर थकान नहीं होती है, चिड़चिड़ापन दूर हो गया है, मेरे बॉडी में तनाव कम हो गया है, मैं अब योग करने लगा हूं और योग से मेरी पूरी बॉडी को फायदा हो गया। दोस्तों, इतने एग्जाम्पल्स हैं इस संसार में जो कपालभाति कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, उनके कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डॉक्टर भी इससे कर रहे हैं। डॉक्टर भी, अगर आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे साहब अस्थमा है मेरे, मैं क्या करूं, दवाई ले रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं आपको एडवाइस करेगा प्राणायाम भी कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे कीजिए, इस प्राणायाम को कीजिए, कपालभाति क्रिया को कीजिए, ये आपको फायदा देगी दोस्तों। थोड़ी सी सावधानियां इसमें और है दोस्तों। जैसे कपालभाति जब आप कर रहे हैं, एक कंडीशन यही है, जैसे मैंने बताया, बैठना है, आंखें बंद करनी है, पीठ सीधी करनी है। कभी कभी क्या होता है, हम भी पार्क में घूमते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो कभी कभी हमें कुछ लोग दिखते हैं जो प्राणायाम तो कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल मन से कर रहे हैं, एकदम अपने आप में समाहित होकर कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बॉडी पोस्चर ऐसे हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। वो क्या है? सांस तो ठीक चल रहा है, प्राणायाम भी ठीक हो रहा है, ये मूवमेंट है, नहीं करना है दोस्तों। आपको स्टेबल रखना है, कमर सीधी, पीठ सीधी, शोल्डर हिल रहे हैं, नहीं हिलाना है, गर्दन हिल रही है, नहीं हिलानी है। रिदम बॉडी में नहीं होना है, रिदम आपकी श्वासों में होना है, नोस्ट्रल से जो सांस निकल रही है उसका रिदम होना है। तभी तो प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का आयाम, प्राण बड़े कर दो, इनको नियमित कर दो। ये नियमन है, प्राणों का नियमन है दोस्तों। ये कोई बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज है, उसका मसाज है, उसका मूवमेंट है। कीजिए कपालभाति, स्वास्थ्य लाभ लीजिए, और स्वास्थ्य लाभ अगर नहीं मिले तो देखिए कि कहां गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा एक और सावधानी है दोस्तों, जिनके किसी कारणवश हाई बीपी, लो बीपी रहता है, किसी कारणवश किसी के हार्ट की तकलीफ है, कुछ मेडिकेशन चल रहा है हार्ट का, कोई ऑपरेशन हुआ है किसी पार्ट का हार्ट के संबंध में, या किसी के स्फीयर एस्थमेटिक है, स्फीयर माइग्रेन है, तो दोस्तों मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि इसे बहुत ही अच्छे एक ट्रेनर के सामने बैठ के सीखें पहले।
अगर आपको ट्रेनर नहीं मिलता, सपोज आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको ये लगता है कि मैं किससे सीखूं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी, मतलब बच्चा अगर 10 साल से ऊपर है तो वो अनुलोम विलोम, और 99 इयर्स का भी कोई सज्जन है इसे कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कंडीशन भी थोड़ी सी है, बट इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी कारणवश सुबह टाइम नहीं दे पाते हैं प्राणायाम में या कुछ योगी क्रियाओं में, तो दोस्तों शाम को भी कर सकते हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है कि आपके खाने और योगिक क्रियाओं में, प्राणायाम में 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ये 3 घंटे का डिफरेंस क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि 3 घंटे में हम कुछ भी जो खाते हैं वो 3 घंटे में हमारे शरीर के फाइनल डेस्टिनेशन पे धीरे धीरे पहुंच जाता है, और उसके बाद हमारी विद इन 3 आवर्स हमारी फूड पाइप क्लीन हो जाती है, हमारी ब्रेथ पाइप तो क्लीन है ही। तो आप शाम को आराम से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इस कपालभाति को करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कपालभाति संबंधी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रूव्ड गाइडलाइंस है, योग सूत्रों में लिखी हुई है, योगी ग्रंथों में लिखी हुई है, मैंने आपसे शेयर की। ये आपको कैसा लगा वीडियो, और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने परिवारजनों में, दोस्तों में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप स्वास्थ्य लाभ ले पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।